जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, इस बार अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज 28 अक्टूबर से होने जा रहा है। देश भर में न्योता देने के लिए सभी कांग्रेसी विधायक और मंत्री रवाना होने वाले हैं। दरअसल लगभग 1.5 साल की कोरोना से संघर्ष के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार बड़ा आयोजन कराने जा रही है। 28 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा, जिसके लिए सरकार ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर से प्रस्तावित इस महोत्सव को लेकर न्योता जल्द ही कांग्रेस के विधायक देश भर में लेकर जाएंगे। सरकार ने किन विधायकों को किन प्रदेश में भेजा जाना है, इसकी जिम्मेदारी भी तय कर दी है। छत्तीसगढ़ में साल 2019 से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई थी। 2020 में कोरोना संकट की वजह से यह समारोह नहीं हो पाया था और ये जो आप इस वक्त फुटेज देख रहे हैं वो बीते साल का ही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 8 सितंबर 2021 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 28 से 30 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित कराने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले को दी है 215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। जरहा गांव को तहसील बनाने का किया ऐलान। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक और महिला कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरे पर प्रसन्नता और मुस्कान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिला मुख्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 215 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जिलेवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर मुंगेली जिले के डिनौरी में कोऑपरेटिव बैंक खोलने, जरहा गांव को तहसील बनाने, साथ ही साथ मुंगेली में कन्या महाविद्यालय की स्थापना करने, पथरिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने और वहां के महाविद्यालय में बाउंड्री वॉल तथा लालपुर में गुरु घासीदास जयंती स्थल का सौंदर्यीकरण कराए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को अनुदान राशि एवं सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर 14 बैगा जनजाति के शिक्षित युवाओं को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई भी दी है। छत्तीसगढ़ में सत्ता का कोल्ड वार लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। बेमेतरा में प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास नहीं दिखे सिंहदेव। बघेल बोले, सीएम यहाँ है तो प्रभारी मंत्री को कोई पूछता है क्या। दरअसल छत्तीसगढ़ में राजनीति का कोल्ड वार अलग ही स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिनों से बेमेतरा प्रवास पर थे। वहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन हुआ, लेकिन प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव इस पर नहीं दिखे। इस पर स्थानीय पत्रकारों ने सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री ने कहा, जब मुख्यमंत्री यहाँ है तो प्रभारी मंत्री को कोई पूछता है क्या। दरअसल महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शनिवार को बेमेतरा में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मुख्यमंत्री इसमें अतिथि के तौर पर शामिल हुए और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, दुर्ग सांसद विजय बघेल, विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे और आशीष छाबड़ा को विशिष्ट अतिथियों में शामिल किया गया। इस समारोह में प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव और दुर्ग विधायक विजय बघेल शामिल नहीं हुए। इसमें मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके बारे में भी हमने आपको न्यूज पिछले वीडियो में बताया हुआ है। सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री बेमेतरा में ही रुके और साथ ही साथ जब उनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने इसी प्रकार का ठीक जवाब दिया, जिससे छत्तीसगढ़ में सत्ता का कोल्ड वार आगे बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। विधायकों के दिल्ली जाने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 विधायकों ने एक बार फिर से उड़ान भरी है। दरअसल कांग्रेस विधायकों के दिल्ली जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस के कई विधायक ने रायपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी है। विधायी के विधायक देवेंद्र यादव, नवागढ़ से विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इधर सियासी गलियारे में चर्चा है कि कुंवर निषाद, अनूप नाग, रेखचंद जैन, विनय भगत, ममता चंद्राकर, चक्रधर सिद्धार और साथ ही साथ लक्ष्मी
पश्चिमी ध्रुव भी दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। दिल्ली दरबार में छत्तीसगढ़ के विधायकों का जमावड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्रेडा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, विधायक मनोज मंडावी और भुवनेश्वर बघेल के शाम दिल्ली को जाने की सूचना मिली थी। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस विधायकों का कहना है कि वे अपने निजी काम से रायपुर आए हैं। वहीं कुछ विधायकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार हर वर्ग के लिए विकास का काम कर रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे नेता दौरे के दौरान इन कामों को देखें। अगर आपके घर में भी रहते हैं किराएदार, तो आपको एक नया नियम जान लेना जरूरी है, जो कि आगामी यानी कि बीते 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि वर्तमान में शहर में हजारों लोग किराएदार के रूप में रहते हैं। पुलिस का यह नियम 1 अक्टूबर के बाद किराएदारों के रूप में रहने वाले पर लागू होगा। इन किराएदारों की निर्धारित फॉर्म में आवश्यक जानकारी मकान मालिक को देनी होगी। यह जानकारी नहीं देने पर पुलिस मकान मालिक के खिलाफ धारा 188 के तहत FIR दर्ज कर सकती है। पहले भी दरअसल इस प्रकार की कार्यवाही हो चुकी है। किराएदारों की जानकारी नहीं देने वालों के खिलाफ पुलिस ने पहले भी फरमान जारी किया था। प्रारंभ में कुछ कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन बाद में मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया। और उल्लेखनीय है कि शहर के आउटर और इंडस्ट्रियल इलाके में पिछले कई सालों से अधिकांश लोग किराएदार के रूप में ही रह रहे हैं। दरअसल दूसरे राज्य या फिर शहर के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शहर में किराएदार के रूप में रहते हैं और छोटा मोटा काम करते हैं। इसके बाद लूट, डकैती, चोरी, ठगी या फिर अन्य कोई बड़ा अपराध करके भाग निकलता है। उसकी जानकारी नहीं होने के कारण पुलिस उनको जल्द नहीं पकड़ पाती। अगर उनकी जानकारी किसी भी थाने में होती है तो पुलिस उसे आसानी से पकड़ लेगी। दरअसल इस प्रकार की कई घटनाएं बीते कुछ सालों से लगातार हो ही रही हैं, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारियों के साथ अक्टूबर के आखिर में होगी तिमाही की परीक्षा। दरअसल राजधानी समेत प्रदेश भर के तमाम सरकारी स्कूलों में पहले से लेकर के 12वीं तक के बच्चों की तिमाही परीक्षा अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होगी। परीक्षा के दौरान बच्चों को अब तक पढ़ाए गए पाठों के आधार पर ही सवाल पूछे जाएंगे। इन परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र भले ही ऑनलाइन होंगे, लेकिन अंकों की गणना करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था ही की जानी है। रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी AN बंजारे के मुताबिक तिमाही परीक्षा को लेकर तैयारी करने के लिए निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले साल तिमाही परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया था और इस साल तिमाही परीक्षा के साथ साथ छमाही परीक्षा भी दिसंबर माह में ली जानी है। पेट्रोल डीजल में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है इनकी कीमतों में। दरअसल राजधानी में अब नॉर्मल पेट्रोल पहली बार 100 रुपए के लीटर पार हो गया है। इधर बता दें डीजल की भी कीमत 97 रुपए 75 पैसे पर जा टिकी है। दरअसल राजधानी में पहली बार नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया। ऐसे ही शहर के पेट्रोल पंपों से नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिका। BPCL, HPCL और इंडियन ऑयल तीनों कंपनियों के पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। डीजल की कीमत भी बढ़कर 97 रुपए 75 पैसे जा पहुंची है। रायपुर में स्पीड पेट्रोल पहले ही 100 रुपए के पार कर चुका है। इधर अभी स्पीड पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 88 पैसे हो रहा है। रायपुर में पिछले महीने यानी सितंबर में नॉर्मल पेट्रोल की कीमत 99 से 99.88 रुपए तक रही, लेकिन महीने के अंतिम दिनों में लगातार कीमत बढ़ती रही और अक्टूबर की शुरुआत में नॉर्मल पेट्रोल भी प्रति लीटर 100 रुपए के पार चला गया है। छत्तीसगढ़ के आउटर के जिलों में खासतौर पर दंतेवाड़ा, बीजापुर आदि जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा होने की वजह से वहां नॉर्मल पेट्रोल पिछले महीने ही 100 रुपए से ज्यादा में बिक रहा है। राज्य के ज्यादातर शहरी इलाकों में अब कीमत 100 रुपए को क्रॉस कर गई है। प्रोजेक्ट अभी आधा अधूरा है। 70 गांवों के 60,000 किसानों को अरपा भैंसाझार से 15,000 हेक्टेयर में पानी देने की सौगात है। दरअसल जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है और पिछले वर्ष 12,000 हेक्टेयर में सिंचाई की गई थी अरपा भैंसाझार के अंतर्गत। दरअसल बता दें अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट भले ही अभी अधूरा है, लेकिन किसानों को थोड़ी राहत और मिली है। इस वर्ष 15,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। ये पहला मौका है जब बैराज से 70 गाँवों के लिए 60,000 किसानों को खरीफ फसल की सिंचाई के लिए यह पानी दिया जा रहा है। 15 अक्टूबर से सिंचाई विभाग बैराज से नहरों में पानी छोड़ना शुरू करेगा। सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। पेंड्रीडीह से सकरी बाईपास मार्ग, जिसका निर्माण NHAI द्वारा किया जा रहा है, वह लगभग पूरा हो गया है। शनिवार को सकरी पेंड्री बाईपास से नहर को काट दिया गया है, यानी अब पेंड्रीडीह तक पानी पहुंचाया जाएगा। पिछले कई सालों से सकरी पेंड्री बाईपास पुल के कारण नहरों का निर्माण अटका पड़ा था, जो अब जाकर पूरा हो
हो पाएगा। उम्मीद है कि प्रोजेक्ट में बचे 20% काम अगले वर्ष जून तक पूरे हो पाएंगे और 102 गांवों के कुल मिलाकर 96,000 किसानों को 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा। फिलहाल अभी 20 गांवों के 50 तालाबों को इसी वजह से भरा गया है। 2013 में उद्घाटन, इसके बाद 8 साल बाद भी अभी तक निर्माण कार्य जो है अधूरा है। खूंटा घाट से पानी नहर में फिलहाल छोड़ा जा रहा है। अब हो रही बारिश की वजह से धान की बालियों को लगातार नुकसान पड़ रहा है। दरअसल बात करते हैं धान की फसल में शुरू हो रही बालियों के लिए अब असमय बारिश जो है नुकसान की संभावना बढ़ गई है। धान के फूल झड़ने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। शनिवार को 1.5 घंटे तक हुई 134.80 मिलीमीटर बारिश से खेतों में पानी भर गया। इधर बारिश अगर ऐसे ही जारी रहा तो उपज भी कम होगी। अनावश्यक पानी भरने की समस्या से बचने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को खेत में मुहाने खोलने की सलाह दी है। इधर मानसून आगमन से अब तक 1037 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो आवश्यकता से अधिक बताई गई है। किसानों की माने तो समय के अनुसार होने वाली बारिश से ही खेती के लिए कारगर होती है और मैदानी के साथ साथ निचले भूमि के खेतों में पानी का भराव होने से अब खेतों के लिए ये जो पानी है जो अब गिर रहा है वो हानिकारक होगा। इधर दूसरे चरण की खेती निंदाई के बाद धान की फसल गभोट की स्थिति में आ गई है और अब लगातार जो है बारिश होने की वजह से जो फूल है वो झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से धान की बालियां जो है लगातार गिर रही हैं, जिनकी वजह से इन किसानों को नुकसान होता दिख रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। स्कूल खुले 2 माह हो गए हैं लेकिन अभी तक लगभग सभी बच्चों को जो है ड्रेस नहीं मिल पाई है। दरअसल स्कूल शुरू हुए 2 माह बीत गए हैं, इसके बाद भी रायपुर जिले में 75,390 छात्र छात्राओं को उनकी नई ड्रेस नहीं मिल पाई है। इनमें से सिर्फ 37,695 इस छात्रों को ही यूनिफॉर्म का निर्माण जो है किया गया है। दरअसल हाथगरघा सहकारी संघ द्वारा इतना निर्माण किया जाना बाकी है, बाकी स्कूल शिक्षा विभाग स्वयं इसको लिए सप्लाई करेगा। अहम बात यह है कि नई ड्रेस वितरण में भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के शहरी क्षेत्रों में 100% वितरण कर दिया गया है। बता दें कि जिले में कुल मिलाकर 3,14,000 और 65 बच्चों को नई ड्रेस का वितरण किया जाना है, जिनमें से अभी भी 75,000 छात्रों को ड्रेस देने में लापरवाही की जा रही है। बता दें कि जिले के कुल मिलाकर 493 माध्यमिक शाला, 725 प्राथमिक शाला में वितरण करना था। अभी तक अभनपुर, धरसीवा, रायपुर शहरी 100% वितरण हो चुका है, लेकिन अब तक आरंग के 333 स्कूलों में ड्रेस वितरण नहीं किया गया है। रायपुर से दिल्ली के लिए 6 सीधी उड़ानें हैं। दिवाली से पहले फ्लाइट्स में प्री बुकिंग शुरू हो गई है। दरअसल बात करते हैं रायपुर के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश की राजधानी दिल्ली के लिए फ्लाइट की संख्याओं को बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। दिवाली और त्योहारी सीजन के पहले मेट्रो के साथ साथ अन्य शहरों के लिए फ्लाइट की प्री बुकिंग होनी शुरू हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक माना एयरपोर्ट से प्रतिदिन उड़ानें 40 से पार हो चुकी हैं। वहीं यात्रियों की संख्या भी अब 4 से 5,000 के बीच आ चुकी है। 2 दिन पहले विस्तारा ने कोलकाता के लिए और इंडिगो ने चेन्नई के लिए नई फ्लाइट की सुविधा को प्रारंभ किया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत वर्तमान में 80% यात्री ही सफर कर रहे हैं। राजधानी के ट्रैवल एजेंसियों के संचालकों के मुताबिक माना एयरपोर्ट से रात 8 बजे के बाद मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट की सुविधा मिलनी चाहिए। वहीं वर्तमान में मुंबई के लिए रात को एक भी फ्लाइट की सुविधाएं नहीं हो पाई हैं। छोटे बड़े सभी शहरों के लिए अब माना एयरपोर्ट से आपको फ्लाइट मिल सकती है। लंबे समय बाद चेन्नई के लिए फ्लाइट की सुविधाओं को प्रारंभ किया गया है। बिलासपुर में स्मार्ट ट्रैफिकिंग सिस्टम जो है अब लगाया जाना है। आइलैंड हटाने की प्रक्रिया जो है तेज होगी। बात करते हैं स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के लिए शहर के 25 चौक के बीच आइलैंड व उस पर रखी प्रतिमा को हटाने का काम चल रहा है। अभी तक देवकी नंदन चौक, राजीव गांधी चौक, साथ ही साथ महाराणा प्रताप चौक, मगरपाड़ा चौक, राजेंद्र नगर चौक, तौबा चौक, साथ ही साथ अन्य चौक के आइलैंड को हटाया जा चुका है। वहीं अब भीड़ वाले सड़क अंतर्गत अग्रसेन चौक, CMD चौक, तारबहार चौक के साथ साथ शिव टाकी
चांदनी चौक से आइलैंड को हटाने की योजना बनाई गई है। इसमें आ रही दिक्कतें, सभी दिक्कतों को भी दूर किया जा चुका है और ऐसे में निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी ने निगम के अतिक्रमण टीम को जल्द से जल्द आइलैंड हटाने के निर्देश दिए हैं ताकि स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के तहत सिग्नल लगाने व तारबहार थाना के पीछे सर्वर रूम बनाने का काम शुरू किया जा सके। दरअसल इस वजह से यानी कि स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की वजह से जाम से मुक्ति मिल सकेगी, ट्रैफिक जो है इस वजह से नियंत्रित हो सकेगा। कांग्रेस की खींचतान में बीजेपी और संघ की एंट्री हो गई है। बृहस्पति सिंह का दावा है कि सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं दोनों, जबकि सिंहदेव ने कहा कि 70 विधायकों वाले सरकार को अस्थिर नहीं माना जा सकता। दरअसल 2.5 साल के मुख्यमंत्री की चर्चाओं के साथ उठी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीतिक खींचतान में अब भाजपा और संघ की भी एंट्री हो गई है। शक्ति प्रदर्शन 2.0 को लेकर नेतृत्व कर रहे कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा और संघ छत्तीसगढ़ में सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि 90 में से 70 विधायकों वाली सरकार को कोई अस्थिर नहीं कर सकता। दिल्ली में बैठे बृहस्पति सिंह ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया, संघ और भाजपा प्रदेश सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। वे लोग इस साजिश को नाकाम करने ही दिल्ली आए हैं। वे पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को देसी अंग्रेज कहा जाता है। आरएसएस कार्यकर्ता हमारे विधायकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इधर अब जो है पत्रकारों में सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि 90 में से 70 विधायकों वाली सरकार को कभी भी अस्थिर नहीं माना जा सकता। बस्तर टाइगर्स की भर्ती पर नक्सली सहम चुके हैं। कहा शिकार में माहिर युवाओं को फोर्स में भर्ती किया जा रहा है। आदिवासियों को आपस में लड़ा रही है पुलिस। एसपी बोले बौखला गए हैं। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सल मोर्चे पर बस्तर टाइगर्स नाम की स्थानीय युवाओं की एक नई फोर्स खड़ी की जा रही है। इसको लेकर नक्सली घबरा गए हैं। युवाओं की भर्ती को लेकर नक्सलियों ने दरभा डिवीजन कमेटी के सचिव साईनाथ ने एक प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट में साईनाथ ने कहा है कि शिकार में माहिर युवाओं की बस्तर टाइगर्स में भर्ती की जा रही है। पुलिस आदिवासियों को आपस में लड़ा रही है। इधर दंतेवाड़ा के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने नक्सलियों के इस प्रेस नोट को लेकर कहा कि नक्सली भी मान रहे हैं कि अंदरूनी इलाके के युवा अब उनके खिलाफ हथियार उठाने को तैयार हो रहे हैं, जिससे वे सभी बौखला गए हैं। अंतिम बड़ी खबर है, कवर्धा में धार्मिक झंडे को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गया, जिसकी वजह से प्रशासन ने यहां पर धारा 144 लगा दिया। बात करते हैं कवर्धा में झंडा लगाने को लेकर 2 गुट आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद से एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर पथराव कर दिया और लाठी डंडों से हमला किया है। मामले के बढ़ने की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। प्रशासन ने शांति को कायम करने के लिए तत्काल प्रभाव से धारा 144 लगा दी है। बताया जा रहा है कि कवर्धा के मां कर्मा चौक के पास पहले से ही एक भगवा ध्वज लगा हुआ था। मान्यता है कि मां कर्मा ने भगवान श्री कृष्ण को पाला था और इधर मुस्लिम आयोजन के चलते वही झंडे के पास में ही दूसरे गुट के लोगों ने अपना धार्मिक ध्वज लगाने लगे, मगर वहां मौजूद किसी असामाजिक शख्स ने पहले से लगे झंडे को फाड़ दिया। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते मामला हाथ से निकल गया। दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर पथराव किया। दबंगों के आगे पुलिस शुरुआत में शांति कायम करने में असफल दिखी, लेकिन अब जाकर जब धारा 144 लगाया गया है तब जाकर यह जो पूरा मामला है शांत हुआ है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार आप तक पहुंचती रहे।